हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। आप गुड सबका इवनिंग बहुत मैम। बहुत स्वागत है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि हमने गुड रखा है। इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हमारे आने वाले 2026 नया साल हमारा आ रहा है। वैसे तो बहुत अच्छा है, सभी जानते हैं 2026 वन पे आ रहा है। सभी के लिए अच्छा ही रहेगा, नई बिगनिंग को लेके आ रहा है। 2025 बहुत बहुत सबके लिए, हमारे देश के लिए भी और सभी लोगों के लिए भी थोड़ा अच्छा नहीं रहा। आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं बहुत आई, बारिश हुई तो बहुत हुई, आग लगी तो बहुत लगी, एक्सीडेंट हुए तो बहुत हुए। मतलब अपनी अति करके गया है ये। अभी थोड़ा बाकी रहता है। हम यही दुआ करते हैं जाता जाता थोड़ा अच्छा रहे ये साल सबके लिए। लेकिन आने वाला साल ऑल ओवर सबके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बाकी देखिए, डिपेंड करता है हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, हमारे, है ना, हमारे पर्सनल ईयर क्या है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है हमारे संतोष मैम, हमारी रीढ़ की हड्डी में इनको बोलूंगी, हमारी कस्तूरी डिवाइन की एनएलपी कोच, टैरो टैरो कार्ड रीडर है नमस्कार नमस्कार। मैम, रेकी ग्रैंड मास्टर, और बहुत सारी मॉडलिटीज मैम जो हमें सिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम। मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ, सेवन चक्रा विशेषज्ञ मैं मैम को बोलती हूँ। आप अपना प्रॉब्लम बताइए, मैम आपको बता देंगी कि आपका प्रॉब्लम देख के मैम बता देंगी कि आपका चक्रा कौन सा खराब है। आपके इशू को सुन के ही मैम बता देंगे। तो मैम, थैंक यू बीइंग विद अस, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी। नीतू जी ऑल्सो ए रेकी ग्रैंड मास्टर, टेरो कार्ड रीडर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी की माहिर हैं, जो कि सारी प्रिडिक्टिव जितनी मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हेल्थ की, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कोई भी किसी तरह की भी जो है। और हमारी 40 के करीब हमारी मॉडलिटी हैं जिसमें हम डील करते हैं। तो सभी का बहुत, देखिए समय कहीं ना चलता रहता है, समय परिवर्तनशील है। हम हमेशा कहते हैं ना कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता। साल, दिन और वक्त बदलता रहता है। घड़ी की सुई चलती रहती है, वो बिल्कुल नहीं रुकती। और एक एक पल जिंदगी का अनप्रेडिक्टिव है। अनप्रेडिक्टिव, मैं यूं क्यों कह रही हूँ अनप्रेडिक्टिव है? क्योंकि देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमारे हाथ में बिल्कुल नहीं है, वो प्रकृति ने या हमारे भाग्य में जो लिखी गई हैं उसको हम नहीं बदल सकते। लेकिन अगर हमारे सामने कोई चैलेंज है, कोई चैलेंज है, तो हम ये तो नहीं है कि उस चैलेंज को के से मुंह मोड़ के हम चले जाएंगे, नहीं, उस चैलेंज को हम डील भी करेंगे। तो हर साल, हर मिनट, हर दिन एक जैसा नहीं होता। जैसे आज सोमवार है तो कल मंगलवार होगा, नेशनल वाला चेंज होगा और उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। डे है तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम उसी चेंज ऑफ एनर्जी की बात करेंगे। जैसे मैम ने बताया कि अभी 2025 ने जो है ना, मंगल का साल था। मंगल क्या है? मंगल के अंदर एक हाई एनर्जी होती है, बहुत हाई एनर्जी होती है, क्योंकि फायर का है, एलिमेंट भी इसका फायर है। तो देखो कितनी सारी परेशानी हमें उठानी पड़ी। एक्सीडेंट, आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े, आगजनी, फायर का जिसको है, कहते हैं एलिमेंट भी इसका फायर फ्यूरियस। है। तो देखो कितनी एलिमेंट भी फायर है। तो ये एक्सीडेंट, कुछ आर्गुमेंट, ऐसा हो लड़ाई गया कि जो झगड़े। रिपीट हो रहा है। हरी जी ठीक करना। हेलो। तो अब जो आ रहा है 2026, 2026 का टोटल 2 + 2 + 6 हम करेंगे तो 10 पे आ जाता है। और 10 को हम फिर एक सिंगल डिजिट में लेके आते हैं तो 1 का यानी सूर्य का साल आ जाता है। मैं सबसे पहले, आगे हम बढ़े हैं तो मैं ये बता दूं कि 1 से लेके 9 तक ग्रह होते हैं और उनके अपने अपने नाम होते हैं और उनके अपने अपने, जैसे एक हमने कहा सूर्य का हो गया, 2 हमारा हो गया मून का, चंद्रमा का हो गया, 3 हमारा गुरु बृहस्पति का हो गया, 4 नंबर हमारा राहु का हो गया, 5 नंबर मरकरी यानी बुध का हो गया साल, 6 हमारा शुक्र का है जिसको हम वीनस कहते हैं, 7 हमारा केतु का होता है,
8 हमारा शनि का होता है, सैटर्न जिसको बोलते हैं, 9 हमारा मंगल का होता है। तो इस तरह से हर एक साल की अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। आज हम बात करेंगे कि 2026 में आपकी एनर्जी किस ग्रह के साथ मैच करेगी। उसको निकालने का एक तरीका होता है। आपकी मेन जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है वो ली जाती है, उसका ईयर डेट ऑफ बर्थ लिया जाता है, उसका मंथ लिया जाता है, और जिस साल का हम प्रिडिक्शन करना चाहते हैं। देखिए, हम प्रिडिक्शन क्या मतलब, हम लोग गाइड कर सकते हैं। बिल्कुल 100% हम बताएं ये नहीं कह मैम आपकी वॉइस। लेकिन एक क्या चेंजेस हो पर, हाँ, मैं वही देख रही हूँ, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? जी मैम आपकी कैन यू वॉइस हियर मी? बीच में ब्रेक। हाँ। यस मैम, अभी क्लियर है लेकिन बीच में ब्रेक हो रही है बार बार आवाज ना। लाइट ऑन कर लीजिए। एक मिनट, मैं अपना चलिए उसी पे कोई। कर लेती हूँ। हाँ चलिए ठीक है। हम साथ साथ यूट्यूब पे भी लाइव हैं। जो लोग हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। हमने मैसेज उस पर भी डाल दिया है। जी। तो आज हमारा बताने का कारण क्या है कि आज हम चाहते हैं कि आप अपना पर्सनल ईयर निकालें। पर्सनल ईयर निकालने के लिए, जैसे 2026 में आपका पर्सनल ईयर क्या होगा। पर्सनल ईयर यानी आप कौन सी एनर्जी से के साथ जुड़ेंगे। तो जैसे मेरा है 10 अक्टूबर, तो हम सिर्फ पहले लेंगे, 10 अक्टूबर को लेंगे और 10 को लेंगे। तो 10 का मतलब हो गया एक, और अक्टूबर का भी एक हो गया, और अगला साल जो है 2026 को उसका जोड़ते हैं, उसका भी एक हो गया। यानी मेरा हो गया 1 + 1 + 1, यानी मेरा पर्सनल ईयर होगा 3। ऐसे ही अगर मान लो किसी का, जैसे रवीना जी आप बताएंगे, पर्सनल ईयर निकालना बता देते हैं हम आपका। मैम 25 सितंबर। 25 सितंबर। ईयर हम यहाँ नहीं लेंगे अब, क्योंकि ईयर हम लेंगे जिस ईयर का निकाल रहे हैं उसको। तो जी 25 सितंबर, 25 का हो गया 7, सितंबर का हो गया 9, 7 और 9 16, यानी फिर से 7 हो गया, और अगला साल होगा एक का, 2026 एक पे आता है, तो आपका पर्सनल ईयर आएगा 8। ठीक है। जी तो ऐसे हम पर्सनल ईयर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं, तो पर्सनल ईयर एक कैसा होता है। किसी का भी ऐसा भी होगा कि पर्सनल ईयर एक पे आ जाएगा। एक पे मतलब उसका सूर्य पे आ जाएगा। सूर्य क्या है, आप जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसका पहला साल होता है, सूर्य 1 नंबर पे आता है। छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी क्या होती है, जिंदगी में नई बिगनिंग होती है, नए रिलेशनशिप बनते हैं, नई ग्रोथ होती है उसकी। और आपने देखा होगा कि जितना बच्चा पहले साल में बढ़ता है ना, उतना दूसरे साल में नहीं बढ़ता। हर एक चीज के साथ उसका नए 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 सबके साथ नए कनेक्शंस होते हैं। तो पर्सनल ईयर 1 आता है तो आपकी न्यू बिगनिंग हो जाती है, हर एक चीज की न्यू बिगनिंग। कोई भी काम आप पूरा कर रहे थे, 9 जो कंप्लीशन का है, तो एक नई अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके साथ। नए चैलेंजेस भी आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो नए चैलेंजेस भी आएंगे। तो नए चैलेंजेस, नए अपॉर्चुनिटी क्या हो सकते हैं, आपकी जॉब लग सकती है। आप अगर स्टूडेंट हैं और आपने खत्म किया है, स्टडीज खत्म की है, तो आपको नई जॉब लग सकती है, या आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या आप कोई नए डिपार्टमेंट में चेंज हो सकते हैं। तो नहीं, पर्सनल ईयर जो है वो 1 जो है वो न्यू बिगनिंग का होता है। आपकी मैरिज भी हो सकती है, कहीं किसी डेस्टिनेशन पे, कहीं आप बहुत दिनों से जो है ना सोच रहे थे कि मैंने वहां जाना है, तो वहां आप जा सकते हैं। कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। आपकी एनर्जी हाई रहेगी, एक्शन मोड में होगा। एक्शन क्यों होगा कि सूर्य का साल है और आप इस वक्त बहुत एनर्जेटिक होंगे। आपका देखिए, दो दो 1 1 हो गए, आपका पर्सनल ईयर भी 1 आ रहा है, और
2026 का भी पर्सनल वन आ रहा है, तो आपकी डबल एनर्जी होगी, तो आपके अंदर उत्साह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन उसके साथ चैलेंजेस भी क्या होंगे कि आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, तो आपको बैठे बिठाए, कहते हैं ना, बैठे बिठाए आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, आपको काम अच्छा हो रहा है, तो आप में थोड़ी सी ईगो भी हो सकती है। आपको थोड़े से जो है ना हाइपर भी हो सकते हैं, आप थोड़ा सा गुस्सा भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आदमी का, जब कहते हैं ना बैठे बिठाए किसी को कुछ चीज मिल जाती है, या उसको अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिल जाती है, या सक्सेस ज्यादा मिल जाती है, तो थोड़ा सा उसमें घमंड भी आ जाता है, ईगो भी आ जाती है। और ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी ज्यादा हाई हो तो थोड़े से हार्ट की प्रॉब्लम या आइज की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो यू हैव टू बी केयरफुल, मतलब एकदम रैश नहीं करना, बहुत सोच समझ के कोई भी स्टेप लेना है तो बहुत सोच समझ के लेना है। कोई ये नहीं, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसका आपको ध्यान रख के काम करना है, क्योंकि इनकी रेमेडीज जो है ना हम लास्ट में बताएंगे, पहले नहीं बताएंगे। फिर आ जाता है पर्सनल ईयर आपका 2। जैसे मेरा 3 आया था, मान लो मैं 9 को, मेरा 10 और 9 का होता, 9 अक्टूबर का होता, तो मेरा पर्सनल ईयर 2 होता। तो 2 क्या है, जितनी स्पीड से, क्या कहते हैं ना, आप एकदम जिस स्पीड से आप जा रहे थे, जिस स्पीड से जा रहे थे वो स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि थोड़ा मून का आ जाता है। पर्सनल ईयर नंबर 2 जो है वो मून से रिलेटेड है। मून क्या है हमारा, पहले हमारा दिमाग तेज था, अब हमारा मूड है, अब हम थोड़ा सा हार्ट से सोचते हैं। छोटा बच्चा जब होता है दूसरे साल का, तो क्या होता है कि वो अपने इमोशंस भी शो करता है, दूसरों के साथ कनेक्शन भी भिड़ाने लगता है। 1 साल का बच्चा इतना नहीं होता, लेकिन 2 साल का बच्चा होता है, क्या होता है वो अपने नए नए एक्सपीरियंस भी उसके होने शुरू हो जाते हैं, तो वो इमोशनली अटैच हो जाता है अपनी माँ से, दादा दादी से, बहन भाइयों से। तो 2 नंबर जो है ना हमारे आपका इमोशंस का है, रिलेशनशिप को बढ़ाने का है। 2 नंबर हमारा हार्ट से जुड़ा हुआ है, तो आप अच्छे, आपके रिलेशनशिप भी अच्छे हो सकते हैं, आप शादी भी कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल ईयर में भी शादी हो सकती है, किसी की एंगेजमेंट हो सकती है, और 2 में आपका नया बेबी भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकती है। यानी इमोशनली हार्ट से जितने भी हैं, काम नया धंधा शुरू नहीं कर पाएंगे, जो काम है उसको गति दे पाएंगे, उसको गति दे पाएंगे। थोड़ी सी वो स्पीड नहीं होगी, थोड़ी सी स्लो स्पीड होगी, लेकिन जितने रिलेशनशिप के काम है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। थोड़े से मूड्स भी अप्स एंड डाउन हो सकते हैं, थोड़ी एंग्जाइटी भी हो सकती है, लेकिन आपकी इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। अगर आप अपने इमोशंस पे काम करना आपको आता है, तो आप अपनी इंट्यूटिव पावर को भी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं, और उसको जो है ना अपने बिजनेस के अंदर कोई क्रिएटिविटी भी ला सकते हैं, क्योंकि 2 नंबर जो है ना इमोशंस का होता है, तो क्रिएटिविटी का भी होता है। तो 2 में अपने अपने काम में कोई क्रिएटिविटी इस ढंग से काम कर सकते हैं, उसमें अप्रिसिएशन आपको मिलेगी, आपके नए संबंध जुड़ सकते हैं, नए दोस्त बन सकते हैं, नया रिलेशनशिप कहीं भी हो सकता है। तो आप अपने दिल के ख्वाहिश को, कोई ऐसी दिल की ख्वाहिश है, जैसे कहते हैं ना कि मेरा दिल बहुत सालों से इतना कर रहा है कि मैं ये काम कर लूं, तो जो आपका दिल का है, दिमाग की बात नहीं है यहाँ, और ये जो दिल से, जिस चीज से आप दिल से जुड़े हुए थे, उस काम को आप उसको अंजाम में ला सकते हैं। कोई नया, जैसे संगीत सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं, पेंटिंग सीख सकते हैं, कोई भी क्रिएटिव ऐसा काम कर सकते हैं, और नए रिश्तों में जुड़ सकते हैं। तो शादी का भी ये बहुत अच्छा होता है, फाइनेंस के लिए भी अच्छा होता है। फाइनेंस क्या है, 2 मून है, मून है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब होता है पैसा, यानी आपका फाइनेंस भी अच्छा हो सकता है। तो फाइनेंस यानी देने वाला है, ये प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप है। तो इसको हम 2 को मून का कहेंगे, पहला एक सन का हो गया, दूसरा मून का हो गया, तीसरा आता है हमारा, जी मैम, जी मैं बताती हमारा, हूँ। हाँ, जी
हमारा इसका आता है 3 नंबर गुरु जुपिटर, जिसको हम बोलते हैं। 2 नंबर में एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, कई लोगों ने सोच रखा होगा कि हम 2026 आ रहा है, 1 का ईयर है, तो हम क्यों ना नया बिजनेस स्टार्टअप करें, क्योंकि हमने क्या बोला, न्यू बिगिनिंग का है। लेकिन 2 नंबर वालों को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो किसी ना किसी के साथ मिलकर करेंगे, पार्टनरशिप में करेंगे, अकेले बिल्कुल नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसका भी पर्सनल ईयर 2 बन रहा है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें। और पार्टनरशिप भी किसके साथ करनी है आपको, अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ही, जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, आप आंख बंद करके जिसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। बिजनेस न्यू स्टार्टअप का है, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप में करेंगे, अकेले बिल्कुल नहीं करेंगे आप, क्योंकि 2 नंबर वाले बहुत इमोशनल वैसे ही होते हैं। 2 नंबर इमोशन का हो गया, इमोशनली आप कोई ना कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, तो पार्टनरशिप में कीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आप करना चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट। ठीक है जी, चलिए अब हम बात कर लेते हैं 3 नंबर। जैसे कि बात की हमने, गुरु का है, जुपिटर का है, नॉलेज का होता है, ये विजडम का होता है। ठीक है, ये ऐसा टाइम है कि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे, नई चीजें सीख पाएंगे। आप कुछ भी नया सीखना चाह रहे हैं, सीखिए इस साल में, कोई नॉलेज लेना चाहते हैं, ग्रोथ का ईयर है। ठीक है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा कोई इवेंट आपके लाइफ में हो सकता है इस साल में। 2026 जैसे मैंने बात की, बहुत ही अच्छा है, सबके लिए बहुत अच्छा है, और खासकर जिसका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो उसके लिए बहुत है, डिपेंड करता है कि आपका बेसिक या डेस्टिनी क्या बन रहा है, उसके हिसाब से भी चीजें थोड़ा सा अलग हो जाती है। ये हम ऑल ओवर रीडिंग की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा साल है, ये भी आपके लिए भी बहुत अच्छा है ये साल। नए आपके फ्रेंड सर्कल आपका बहुत और बढ़ सकता है, नए नए फ्रेंड्स आप लोगों के बन सकते हैं। आप कहते हैं ना कि फ्रेंड सर्कल बड़ा हो जाता है, ठीक है, लेकिन किसी से कंप्लेंट हम नहीं कर पाते हैं। आपका क्या हो जाता है ना, किसी से कोई गिला शिकवा शिकायत वो नहीं कर पाते हैं। आपको ध्यान रखना है किस चीज का, जब आप कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करने जा रहे हैं, ठीक है, कोई आपकी मीटिंग ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां जा रहे हैं, तो बोलना बड़ा ध्यान से है। आपको दिमाग में चीज को बिठा के रखना है कि कुछ बातें कहीं कुछ गलत ना आप बोल पड़े। थोड़ा सा ईगोस्टिक का नंबर होता है 3 नंबर वाला, तो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है अपना। और जिसका पर्सनल ईयर 3 बन रहा है उसके लिए कुछ ना कुछ बिजनेस प्लानिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, आपके फेवर में रहेगा, बिजनेस भी आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला फाइनेंस के लिए इस साल अच्छा है आप लोगों के लिए। हर चीज जो भी आप करोगे एक थोड़े ऑर्गेनाइज, कहते हैं ना, हर चीज को ऑर्गेनाइज करके करना चाहिए। ये नहीं है कि उसने कर रखा है मैं भी स्टार्ट कर दूं, नहीं, आप पूरा तरीके से जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं बड़े ध्यान से पूरा एक अपना देखिए कि क्या क्या आपको करना है। ठीक है, फाइनेंस आपके पास पूरा है, आपके पास टीम पूरी है, आपका सेटअप प्रॉपर हो चुका है, ये ध्यान आपको रखना है अगर आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, ये साल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, कोई भी डिसीजन लेते हैं बड़ा ध्यान से लेंगे, आपके लिए बहुत हाइट पे आपको ये ले जा सकता है। तो ये था नंबर 3 का, जिसका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है उसके लिए। अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 4। राहु महाराज हैं। राहु महाराज जैसा कि बोला जाता है थोड़ा ऑब्स्टेकल देने वाले होते ही हैं, है ना, ऑब्स्टेकल देते हैं। देखो, हार्डवर्क करवाते ही हैं ये, हर्डल्स लाइफ में देते ही हैं ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आपको लेजीनेस फील हो सकती है इस साल में। आप लगता है ना कि नहीं अभी नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो पा रहा, या ठीक है मैं कल कर लूंगा, हो जाएगा, कर लेंगे, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत पड़ेगी अब की बार आपको। ठीक है, थोड़ा सा टफ है 4 नंबर वालों के लिए, लेकिन अच्छा है। पैसा बचाइए इस साल आप लोग अपने लिए। ठीक है, आप बचा सकते हैं अपना। 4 नंबर वाला क्या होता है, थोड़ा सा प्लानिंग बहुत अच्छा करता है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करता, तो आपको क्या करना है, प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करनी है। बाकी आपके रिलेशनशिप वगैरह के लिए साल अच्छा नहीं है। 4 नंबर में हम वैसे ही बोलते हैं, अगर आपका बेसिक क्या नाम है दशा में तो नहीं, बहुत मुश्किल होता है, अंत दशा में खासकर
और पर्सनल ईयर में अगर 4 चल रहा है तो मैरिज के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे हैं, हाँ, आप अपना एंगेजमेंट करके छोड़ दीजिए। बीच में ये नहीं कि पूरा साल ही बहुत खराब जाने वाला है, बीच में कुछ ना कुछ टाइम ऐसा हमारे बीच में मंथ ऐसे आते हैं जो पर्सनल मंथ हम बोलते हैं, उनमें हमारी चीजें चेंज होती रहती हैं, हमारी लाइफ में चेंजेस आते रहते हैं। तो वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो फ्यूचर में कुछ भी स्टेप उठा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से, कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, कुछ भी करना चाह रहे हैं, अपना ईगो थोड़ा सा कम रखेंगे, क्योंकि 4 नंबर वालों में ईगो भी थोड़ा होता है। ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझते हैं, ये होते तो हैं। रिसर्च का काम आप लोग कर सकते हैं। 4 नंबर वाला क्या आता है ना, सर्च 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 करता रहता है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 5, 5 जी नंबर। मैम। जी मैम, आप बताएंगे। जी देखिए, मैम ने बताया ना 4 नंबर, हम सड़क पे जा रहे हैं, हमने नई शुरुआत की, बड़ी स्पीड हमारी थी, फिर हम थोड़े स्लो हो गए, फिर वो क्या कहते हैं ना कि हमने रिफ्रेशमेंट ले ली, तो हमारी फिर एनर्जी आ गई। 4 नंबर में सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत होती है, एक्शन ओरिएंटेड है ये, क्योंकि एक सूर्य का भी है, तो सूर्य जो है ना उसको पॉजिटिव, और ये नेगेटिव साइड है, उसकी पॉजिटिव साइड है। तो अगर ये अपने चाहेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब डिसिप्लिन्ड है कि फोकस रह के बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। कहते हैं नहीं, तो स्पीड ब्रेकर तो आते ही आते हैं, तो 4 नंबर होता है स्पीड ब्रेकर वाला। स्पीड ब्रेकर को हटाया तो फिर आ गया 5 नंबर, यानी आपका चेंज का जो हर्डल्स थी वो आपने हटा दी। पर्सनल ईयर मरकरी का होता है, बुध का होता है, बुद्धि का होता है, और एक है सूर्य का। तो सूर्य का बेटा है बुध, तो उसको एनर्जी तो अच्छी मिलेगी ही मिलेगी। बुध है, मरकरी है, तो आपके, आपने देखा मरकरी अप एंड डाउन रहता ही है, तो चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे आपकी लाइफ में। आप ट्रेवल बहुत कर सकते हैं, आप कोई नया जॉब भी कर सकते हैं, कोई नई ब्रांच भी खोल सकते हैं। आप अगर मान लो किसी बिजनेस में हैं तो कोई नई ब्रांच भी खोल सकते हैं, कोई नया घर भी ले सकते हैं, घर की शिफ्टिंग भी हो सकती है, यानी चेंज का है। आप जिस पोस्ट पे थे, हो सकता है आप की रिलोकेशन हो जाए, कहीं और कहीं पोस्टिंग हो जाए, या आपको कोई पोस्ट प्रमोशन ऐसी मिल जाए, तो उस जगह, जैसे कहते हैं ना शिफ्टिंग, हम इसको कहेंगे शिफ्टिंग का है, चेंज का है, ट्रेवल का है, ट्रेवल का है और बिजनेस का है, क्योंकि मरकरी जो है ना बिजनेस माइंडेड होते हैं। 5 जो है वो मरकरी, आपके नए आइडिया आ सकते हैं, आपको कोई बिजनेस का नया काम शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा है, तो चलो मैं कुछ ना कुछ एक नया काम अपना स्टार्टअप शुरू कर सकती हूँ। मैं 2-3 घंटे हैं, मैं 2-3 घंटे का अपना काम कर सकती हूँ। इसमें कोई पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, उसमें भी बड़ा फायदा हो सकता है। आप कोई क्रिएटिव काम भी, लेकिन थोड़ा सा 5 नंबर में क्या होता है कि जल्दबाजी ना करें। मरकरी क्या होता है, क्विक डिसीजन ले लेता है, आज मतलब रात को सोचा और सुबह एक्शन ले लिया। एक्शन नहीं लेना आपने, थोड़ा सा उस वक्त स्लो होना है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करने हैं तो उसको बहुत देखभाल करके करना है, सलाह लेनी है किसी की, मतलब रैश नहीं। आपकी स्पीड ब्रेकर, मान लो रोड ठीक हो गई, लेकिन रैश ड्राइविंग नहीं करनी आपने, फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं करने, इतने चेंजेस नहीं करने कि आपको जो है ना मुश्किल हो जाए संभालना। तो पर्सनल ईयर जो है ना ये बहुत, मतलब जिसको हम क्या कहते हैं ना कि लाइफ चेंजिंग ईयर होता है। कोई अ, न, कई बार क्या होता है कि हम कोई डॉक्टर ही की लाइन में जा रहा है, मेरा मन नहीं करा, 2-3 साल किए, मैंने छोड़ दिया, मैं दूसरे उसमें चला गया। आप कोई भी लाइन भी चेंज कर सकते हैं, बिजनेस का कोई नया आइडिया चेंज कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये ग्रोथ का साल है, सक्सेस का साल है, कैरियर का साल है, फाइनेंस का साल है। और फ्रेंड्स, जब आप एक बहुत टूर एंड ट्रेवल का साल, तो नेचुरल बात है कि आपका सर्कल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जब आप बाहर निकलेंगे, आप नया कोई काम शुरू करेंगे, तो आपका सर्कल भी बढ़ेगा। तो सर्कल बढ़ेगा, तो इसमें आप यानी ग्रो ही करेंगे। पर्सनल ये 5 जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, उसको पूरा। लेकिन अगर आपको कहीं हार्डशिप आती है, परेशानी आती है, तो थोड़ा सा आप
रुक जाइए, ठहरिए, सोचिए, ध्यान दीजिए कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूं। ये नहीं है कि आपके चैलेंजेस नहीं आएंगे, चैलेंजेस आएंगे तो आप यही है कि कोई ना कोई आप अपने साथ मरकरी की चीज साथ लेके चलिए, ठीक है। अगर कहीं कोई हेल्थ में इश्यू आते हैं तो आप ग्रीन वेजिटेबल्स का साथ में ज्यादा उनका यूज करना शुरू कर दिए। 5 के बाद आ जाता है अब बच्चे का काम भी सेट हो गया, बिजनेस भी सेट हो गया। अब हमारा पर्सनल ईयर 6 है। जब सब चीजें सेट हो जाती हैं, पैसा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, चलो भाई नई गाड़ी ले लेते हैं, नए घर की डेकोरेशन कर लेते हैं, वार्डरोब को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। और आपकी अगर मैरिजेबल एज है तो आपके लव अफेयर हो सकते हैं, रिलेशनशिप ऐसे हो सकते हैं, मैरिज हो सकती है। मैरिज अगर हो चुकी है तो आपके घर के अंदर बच्चा आ सकता है, कोई नया इशू, कोई नया मेहमान, यानी 6 नंबर है रिलेशनशिप का। ये है शुक्र का। शुक्र क्या होता है, लग्जरी का। शुक्र क्या होता है, शादी का। वीनस, जेंट्स का क्या देखते हैं हम, वीनस देखते हैं, शुक्र देखते हैं। तो शुक्र में क्या होता है, शादी, ब्याह, बच्चा, ठीक है, लग्जरी, कोई गाड़ी खरीद ली, कुछ न कुछ ऐसा काम, कोई हमने, और क्रिएटिविटी का भी होता है, कोई हमने अपना कोई ऐसा भी काम शुरू कर सकते हैं जिसमें हम अपनी अपनी क्रिएटिविटी, जो हमारे, कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो कि क्रिएटिव नहीं हो, थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी सब में होती है। और 6 नंबर वाले क्या कहते हैं, थोड़े से, जैसे कोई सिंगिंग में जा सकते हैं, डांस में, ड्रामा में जा सकते हैं, कोई एक्टिंग में जा सकता है, अपने छोटे छोटे, अपने जो अपने छोटे छोटे दिल के करीब कोई चीजें होती ना, उनको भी आप उसको कर सकते हैं। अ, मैंने बताया किसी शादी ब्याह में भी या किसी लव अफेयर में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपकी मान लो डेस्टिनी या मूलांक जो है 6 है, तो ये ध्यान भी रखेंगे कि ओवर इंडल्जेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, कि ब्यूटी के पीछे ना भागे बहुत ज्यादा, शराब और उसके पीछे ना भागे, तो थोड़ा सा संयम रखें, संयम रखें, नहीं तो फिर आप परेशानी में भी पड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा बहुत सालों से जो है ना झगड़ा चल रहा है हस्बैंड वाइफ का, तो ये नहीं है कि आपकी मैरिज भी हो सकती है, आपका डाइवोर्स भी हो सकता है। यानी कई रिश्ते ऐसे हैं, नए बन भी जाते हैं नए रिश्ते, और पुराने रिश्ते हमारे छूट भी जाते हैं। तो 6 जो है वो वीनस का है। और वीनस, अच्छा, वीनस के अंदर आप ये देखेंगे कि ये भी गुरु से संबंधित है। तो कोई नई पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, कोई नई पढ़ाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी ज्ञान का देवता है। तो कोई कोई ना कोई ऐसी चीज है, तो आपकी जॉब लग सकती है, कुछ ऐसा बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो ये पर्सनल ईयर 6 बहुत अच्छा है। कुल मिला के ये एक फैमिली ओरिएंटेड है। आपके पर कोई जिम्मेवारी भी आ जाएगी, जैसे घर में बच्चा हो गया या शादी हो गई, तो जिम्मेवारी आ गई ना। तो 6 नंबर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी है, इमोशंस का भी है, क्रिएटिविटी का भी है। तो ओवरऑल आपका अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा ही रहेगा। थोड़े से कहीं मतलब एक्सट्रीम में ना जाए किसी चीज में, ये हम कहेंगे, नहीं तो चैलेंजेस आ जाते हैं। जी मैम। बिल्कुल। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 7 की। ठीक है, एक का है हमारा 2026, 1 का है, और किसी का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है। 7 नंबर वैसे भी हम बताते ही हैं कि इल्यूजन का होता है ना। इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, साथ बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं, या भ्रम बहुत ज्यादा होने लग जाता है किसी भी चीज को लेकर। ठीक है, प्रॉब्लम्स देता है। केतु क्या है ना, दिल से सोचने वाले लोग होते हैं, या अपने आप ही चीजों को सोचने लग जाते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते ही नहीं है ये लोग। पर्सनली 7 जो आता है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपने फ्रेंड्स, आपके जो नोन है, ठीक है, उन्हीं की वजह से कोई ट्रबल हो सकता है। ठीक है, इसका बड़ा ध्यान रखना है आपको। किसी पे विश्वास ऐसे ही नहीं कर लेना, क्योंकि 7 नंबर वाले भी बड़ी जल्दी किसी पे विश्वास कर लेते हैं। अगर आपका पर्सनली 7 आ रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा दूसरों पर विश्वास जल्दी कर लेंगे, इमोशंस में आ जाएंगे। ठीक है, बिजनेस में हार्डशिप्स का टाइम है ये,
तो बिजनेस में मैं कहूंगी थोड़ा सा, अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अभी रुक जाए। बीच में बाकी आपका बेसिक डेस्टिनी क्या आ रहा है उसके हिसाब से भी देखा जाएगा। ठीक है, आपका महादशा अंतरदशा क्या आ रही है उसके हिसाब से भी देखी जाती हैं चीजें। ठीक है, तो अगर शुरू करना है बिजनेस तो आप कौन से मंथ में शुरू कर सकते हैं, वो फिर एक अलग चीज हो जाती है, वो फिर हम पूरा डिटेल में चेक करके तभी बताया जा सकता है। वैसे मैं कहूंगी कि नया बिजनेस ना स्टार्ट करें आप, क्योंकि आप दिल से सोच सोच के अपना कोई डिसीजन लेंगे और वो कुछ ना कुछ आपको धोखा मिल जाएगा, या तो आपका बिजनेस फेल होने के चांसेस रहेंगे। चैलेंजेस का साल है आपके लिए ये, जिसका भी पर्सनल ईयर साथ आ रहा है, लेकिन आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप रिसर्च के काम में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोई काम शुरू करना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी का काम भी शुरू कर सकते हैं, आप मेडिसिन का काम भी शुरू कर सकते हैं। ऑकल्ट के लिए ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, कोई रिसर्च का काम करना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इस लाइन में। कोई भी, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मुझे कोई नया एक और कोई आपकी ऑलरेडी ब्रांच है, या मुझे और अपने बिजनेस में कुछ और इन्वेस्ट कर देना चाहिए, कुछ और बड़ी चीज कर दें, अभी रुक जाइए, ऐसा कुछ मत कीजिए। ठीक है, लव और रोमांस के लिए ईयर कोई खास अच्छा नहीं रहता है साथ वालों के लिए। ठीक है, अपनी रेपुटेशन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। मैंने जैसे अभी बताया आपको, आपके फ्रेंड्स, आपके नोन, किसी की वजह से भी आपको धोखा मिल सकता है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे। बिना बात की डिस्कशंस में लोगों के साथ नहीं फंसेंगे। होता है ना बहसबाजी में कई लोग फंस जाते हैं, उसमें नहीं फंसेंगे। अपने आप को थोड़ा बचा के रखिए। बाकी साल अच्छा, सब देखिए सबके लिए सभी साल अच्छे भी होते हैं, खराब भी होते हैं, तो पर्सनली ये साथ अच्छा भी है। अगर आप, हमने कहा ना स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअलिटी का मतलब मैं ये नहीं कहूंगी आपको बिल्कुल आप मंदिरों में जाना शुरू कर दीजिए और पूजा पाठ आप करने घंटों बैठ के घंटियां बजाते रहे। भगवान का नाम बिल्कुल लें, जरूर लें। देखिए हम उसके लिए मना नहीं करते हैं, वो तो देखिए लेंगे लेंगे हम, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमेशा बैठे रहे हैं उसके। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि आप नीडी पर्सन्स की हेल्प करें। चिड़िया, एक कॉमन सी रेमेडी जो सबके लिए होती है कि दूसरों के लिए अपने दिल में दया भाव रखें, किसी का बुरा ना करें, ये तो सभी के लिए होता है ना। चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 8 की। पर्सनल ईयर 8, अंदर इसके बहुत पावर होती है, बहुत एनर्जेटिक ईयर होता है ये। 8 नंबर बहुत ही एनर्जी वाला होता है। सब डरते हैं ना कि ओहो शनि का है, मेरा तो शनि का आ गया। अपने कर्माज अच्छे रखेंगे, शनि आपको एकदम बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देता है। आप कर्मा कैसे करते हैं डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा प्राणी फल देगा भगवान, तो फल देने वाले शनि होते हैं हमारे, वो फल देते हैं हमें। तो अपने, हम यही कहते हैं कि अपने कर्मास अच्छे रखिए, बस किसी का बुरा मत करें। अपना जो भी काम करते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ कीजिए। कुछ नया सीखते हैं, अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं, कई बार क्या होता है ना, बिजनेस तो कर रहे हैं लेकिन बहुत लेजी हो जाते हैं, या अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा नहीं कर रहे होते। उनको कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना कि एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की तरह काम करो। नहीं, आपका बिजनेस आपके एम्प्लॉय की वजह से चल रहा होता है, तो उनके लिए थैंकफुल होना जरूरी होता है। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए साल, अच्छा कर सकते हैं। थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा आपको, हेल्थ के हिसाब से थोड़ा साल अच्छा नहीं माना जाता। बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। कोई पुराना बिजनेस आपका चल रहा है, हाँ बिजनेस आप इस साल अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन शर्त क्या है, आपको हार्डवर्क करना है और सबके साथ ईमानदार रहना है। ठीक है, आयरन से रिलेटेड कोई आपका बिजनेस है तो वो बहुत अच्छा चलेगा, या शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। पॉलिटिशियंस के लिए ये वाला साल बहुत अच्छा है। आप पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, अगर पर्सनल ईयर आपका 8 आ रहा है और आपने सोचा हुआ है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, वो ज्वाइन करनी है, तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर आपका कोई केस चल रहा है, लिटिगेशन है कोई आपके ऊपर, तो वो भी सॉल्व होने के चांसेस हैं इस साल। ठीक है, फैमिली मैटर्स के लिए भी अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छा माना जाता है। ठीक है जी,
तो प्रॉपर्टी, कोर्ट केस, इन सब चीजों के लिए ये साल अच्छा है। आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, लेकिन एक का साल है, इसकी लास्ट में रेमेडीज, जो लास्ट तक रहेगा उसको रेमेडी बताई जाएंगी, और वो रेमेडी सबके लिए बहुत अच्छा काम करने वाली है। उसको कोई भी कर सकता है, चाहे आपका पर्सनल ईयर कुछ भी आ रहा है। अगर वो रेमेडी भी आप लोग कर लेते हैं ना, तो आपका साल, जो नेगेटिविटी आने वाली है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाले हैं, वो इतने नहीं आएंगे। देखिए, हम चीजों को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम चीजों को कम कर सकते हैं। जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको कम कर सकते हैं। ठीक है जी। जी मैम। जी मैम, मैं पर्सनल ईयर 9 बताऊं उससे पहले हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये बहुत शॉर्ट में हमने बताया है कि पर्सनल ईयर 2026 कैसे आएगा। लेकिन अगर आप डिटेल चाहते हैं कि हमारा, देखिए, कोई भी चीज चेंज होती है ना, तो उसकी तैयारी हम शुरू से ही कर देते हैं। कोई भी बड़ा मेजर चेंज आता है, चाहे वो लाइफ का चेंज आता है, चाहे ईयर का चेंज आता है, तो उसकी तैयारी हम पहले से ही शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने कोई नया काम करना है या कुछ और है, नए या पुराने में हमें कोई दिक्कत आ रही है, कुछ हमारे को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, और हम कुछ और भी नया करना चाह रहे हैं, पुराने में एक प्रॉब्लम आ रही है, नया हम कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हम अपने 2026 में हमने हमारी जो प्रिडिक्शन की है वो पहले हम बता दें, बाद में पर्सनल ईयर 9 बताएंगे, बाद में सबसे बाद में हम बताएंगे आपकी रेमेडीज। तो मैम, क्या फीस होगी, और क्या अगर कोई अपना पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो क्या चार्जेस होंगे, आप कुछ डिटेल में बताएंगे? जी मैम, देखिए, वैसे हमारे चार्जेस हैं 5100, क्योंकि न्यू ईयर है। न्यू ईयर की सबको ये होता है कि हमारा अगला साल कैसे जाने वाला है। तो इसका डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। 3100 में आप अपनी कंप्लीट प्रिडिक्शन, आपके पूरे साल की, आपका हर मंथ कैसा जाने वाला है, कब आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, कब आपके पास पैसा आ सकता है, कब आपके साथ कोई फ्रॉड होने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है, आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए, ए टू जेड आपकी जो भी क्वेरी है, क्वेरी भी ली जाएगी आपकी। ठीक है, आपके ऑब्वियसली कुछ ना कुछ इशू अगर आपको है, आपके हेल्थ से रिलेटेड, आपका बिजनेस से रिलेटेड, आपका जॉब से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है, सबको। देखिए, हमारी लाइफ में क्या है, ये चार ही चीजें हमारे आसपास जो घूम रही है, और इन्हीं से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं सबके। तो आपका पूरा, इसके अलावा भी कुछ होता है। अगर आप जानना चाहते हैं अपनी प्रिडिक्शन 2026 कैसा जाने वाला है आप लोगों के लिए, तो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, और ये ऑफर 31 तक ही रहेगा। 31 तक ही रहने वाला है। उससे पहले पहले आप लोग अपना ये कंसल्टेंसी बुक करवा लीजिए। 3100 सिर्फ हम इसके चार्जेस आपसे ले रहे हैं, जिसमें आपका पूरा का पूरे साल का आपको बताया जाएगा अकॉर्डिंग टू आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि उसमें आपको महादशा से, अंतरदशा से, आपके पर्सनल ईयर से, तो ये तो कॉमन हम बता रहे हैं। उसके अलावा आपको रेमेडीज क्या क्या करनी है, रेमेडीज भी आपको वो दी जाएंगी जो आप कर सकते हैं। ये नहीं, क्योंकि देखिए रेमेडीज बहुत सारी होती हैं, और अभी आपको यूट्यूब वगैरह पे आपको बहुत सारी रेमेडीज सुनने को मिल भी रही होंगी कि 2026 में आप क्या कर सकते हैं, ये कीजिए, वो कीजिए, बहुत चीजें। लेकिन आपकी खुद की पर्सनल, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपकी रेमेडी होनी चाहिए, वो आपको दी जाएगी। कॉमन रेमेडीज आप करते रहिए, कुछ भी वो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर आप कहेंगे मैंने हम वहां पे वो देखी थी रेमेडी, अभी हम भी बताएंगे, लेकिन हम जो रेमेडी आज भी जो हम आपको बताने जा रहे हैं ना, अगर आप उसको भी कर लेते हैं तो भी बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। लेकिन अपना पूरा साल आपका कैसा जाने वाला है, वो जानने के लिए आप अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3100 में, जिसमें आपका मोबाइल नंबर भी चेक किया जाएगा, आपका नाम भी चेक किया जाएगा। हम पूरा A to Z चेक करेंगे आप लोगों का। डेट ऑफ बर्थ तो हमने बताया, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ से चेक करके बताएंगे। इवन कोई कहता है कि मुझे मैम टैरो कार्ड से भी चेक करके बताइए, हम टैरो कार्ड रीडिंग भी आपके लिए करके देंगे पूरे साल की। तो एक 3100 अमाउंट, जो मेरे हिसाब से एक साल के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो हम लोग वैसे ही अगर एक बार बाहर जाएं तो मेरे ख्याल 5000 6-7 हजार तो हम वैसे ही खर्च करके आ जाते हैं। और हमें पूरा साल हमारा आगे कैसा जाने वाला है वो जानने के लिए अगर हम इतना पे करते हैं, तो आई थिंक बहुत ही छोटा अमाउंट है ये। तो ये था हमारे इसके लिए। जी, एक चीज, सॉरी मैम बीच में रोकने के लिए एक चीज और मैं बताना चाहूंगी। हमारा मेंबरशिप भी है हम लोगों की, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जिसमें हमारे
मेंबरशिप अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं। एक साल का 1200 रुपीज है, पर मंथ आपको 100 रुपीज पड़ता है, ठीक है। उसमें हम आपको डेली, उसमें रेमेडीज जाती हैं, डेली की गाइडेंस जाती है, टेरो कार्ड गाइडेंस आपके लिए डेली की टेरो गाइडेंस आपको दी जाएगी वहां पे। आपका अपना कोई, अगर आपको अपने लिए कोई पर्सनल कोई आपको इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कोई गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो भी हम वहां पर प्रोवाइड करते हैं। और सबसे बड़ी जो अच्छी चीज है मेंबर्स के लिए, हम जो कोर्सेज करवाते हैं उन सभी कोर्सेज में आपको 5% ऑफ मिलता है। ये नहीं सिर्फ एक ही कोर्स में, जितने भी कोर्स हम उस साल लेके आएंगे, नेक्स्ट ईयर जितने भी कोर्स आएंगे, सब में आपको 5% ऑफ मिलेगा, ठीक है जी। तो ये ऑफर, दो ऑफर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। जो भी मेंबरशिप लेना चाहता है वो ले सकता है 1 जनवरी से। नए साल की 1200 रुपये इसका साल का है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम एक बार ज्वाइन करके देखना चाहते हैं, 100 रुपीज पे कीजिए, एक मंथ के लिए ज्वाइन करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। हमारी मेंबर है सोनल जी। सोनल जी आप बताएंगे। बोलिए। बहुत बहुत दिनों के हाँ बाद जी, शक्ल दिखाई है। बहुत दिनों के बाद, बिल्कुल बहुत दिनों के बाद, ये बिजनेस में बहुत बिजी हो गए। नहीं नहीं नहीं, अभी तो मैं गुजरात में आके जॉब कर रही हूँ, अभी रिसेंटली 1 महीने हुआ है ज्वाइन करके। ओके, अच्छा अच्छा। चलिए। जी, ये हमारे ग्रुप के मेंबर हैं, तो ये आपको ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि हम क्या प्रोवाइड करते हैं। जी। A to Z सॉल्यूशंस। इन्होंने एक ही लाइन में बता दिया, ए ए टू टू जेड जेड ए टू सॉल्यूशन। जेड A to Z। चलिए, थैंक यू, यही एक ही लाइन में सब सब हो गया। चलिए जी मैम। दूसरा ये है कि आपने कंसल्टेंसी ले ली 1 साल के लिए, लेकिन अगर बीच में आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ऐसा ये नहीं है कि हमने उसको आपको छोड़ दिया, पूरे साल की हैंड होल्डिंग रहती है। साल में 2-3 बार आप जब भी कोई प्रॉब्लम आती है या जब भी कोई ऐसी सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो हम आप सिर्फ व्हाट्सएप पे लिख दीजिए, आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। मतलब एक तरह से फैमिली मेंबर की तरह से हमारे जितने भी पुराने, जितने भी हमारे हम लोगों का जो परिवार है ना, वो एक फैमिली की तरह से है कि कोई भी प्रॉब्लम होती है व्हाट्सएप डाल दिया जाता है और उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप सबका साल, पर्सनल ईयर बहुत अच्छा रहे, सब कुछ हो। तो मैं अब पर्सनल ईयर 9 पे आती हूँ। पर्सनल ईयर 9 है कंक्लूजन का, जैसे हम कहते हैं ना, स्टॉक टेकिंग है। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल, 8 साल में क्या किया है, अच्छा रहा बुरा रहा, हम उसको क्या कहते हैं, पीछे मुड़ के देखते हैं कि हमारे क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या हमने अच्छे काम हुए हमारे हुए, कहाँ हमारी को अड़चन आई, कहाँ हम इसको सुधार सकते हैं। इसमें पर्सनल ईयर 9 में जो है ना, हम कहते हैं ना, स्टॉक टेकिंग करते हैं। नया काम नहीं शुरू कर सकते। अगर कोई भी नया काम करना है तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, या तो किसी अच्छे पर्सनल मंथ का वेट कीजिए या नेक्स्ट ईयर का वेट कीजिए। अगर लगता है कि नहीं हमें अब काम शुरू करना ही करना है, बहुत जरूरत है, फिर आप पर्सनल मंथ या पर्सनल डे को देख के उसका काम कीजिए। देखिए हम खाली पर्सनल ईयर की बात कर रहे हैं अभी। पर्सनल ईयर के साथ साथ पर्सनल मंथ भी होते हैं, पर्सनल डे भी होते हैं। वो आपके अकॉर्डिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखी जाती हैं। आपके पिनाकल्स देखे जाते हैं, आपकी महादशा देखी जाती है, अंतरदशा देखी जाती है, प्रंतर दशा देखी जाती है। आपके साथ कौन से लकी चीजें रहेंगी, कौन सी नहीं रहेंगी, आपकी पर्सनलाइज्ड जो है, जैसे कहते हैं ना कि आपके पर्सनलाइज्ड रेमेडीज होंगी। तो अगर लेकिन 9 आपका कोई गवर्नमेंट के साथ कोई काम है, वो बहुत अच्छा रहेगा। आप, आपकी रेपुटेशन कैसी है सोसाइटी में, वो आपकी बढ़ सकती है। क्या कहते हैं, 9 नंबर जो है ना, बहुत ह्यूमैनिटेरियन होता है, एक जिम्मेवारी का भी होता है। 9 नंबर एक कहते हैं ना, मंगल हमेशा दंगल नहीं करता, मंगल हमेशा मंगल भी करता है। तो दंगल उनके लिए है जो डिसिप्लिन नहीं रहे या गलत काम में रहे, उनके लिए तो शायद दंगल हो सकता है, लेकिन मंगल हमेशा मंगल ही रहता है। तो मंगल का साल पर्सनल ईयर 9 है, तो उसका मंगल का साल होगा। हाँ, थोड़े से हेल्थ में ये है, चोट फेट का, एक्सीडेंट का
थोड़ा सा ब्लड का या सर्जरी का, इस चीजों का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। आपके अपने सुपीरियर के साथ बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं अगर आप मतलब एक एज ए ह्यूमैनिटेरियन उसमें काम करते हैं, तो अच्छे होते हैं। तो थोड़े से ज्यादा जॉब चेंजेस वगैरह करनी हो, या कहे कि मैं कोई नया स्टार्टअप करना चाहता हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वो वेट करना पड़ेगा। वो पर्सनल ईयर 9 में नहीं करें। 9 ईयर मतलब एक आप ये है कि आप पीछे मुड़ के देख कहाँ चीज करने थे, कहाँ ये करना है। तो, ये है, तो हमारे हमें तो क्या करना है, मैम आपकी आवाज बिल्कुल कट हो रही है। शायद मैम के साइड से नेट का इशू है। नेट का इशू है मैम के साइड से, हाँ अच्छा चला भी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है। 9 ये देखिए, पर्सनली अब 9 हमें क्या बताता है कि आपने अभी तक जो भी किया है, जो भी सीखा है या जो कर रहे हो, उस पे अपना ध्यान दो कि अभी तक आपने क्या किया है, कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, उनसे सीखो। नया स्टार्टअप नहीं करना इसमें। बाकी जैसा वो बाकी मैम ने बताई दी आप लोगों को कि गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके काम अच्छे से चल सकते हैं। पॉलिटिक्स में आप जाना चाहते हैं, वो 9 से पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, इन सब चीजों में भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, अब हम बात कर लेते हैं। जो हमने रेमेडी की बात की थी कि एक रेमेडी ऐसी है जो सभी कर सकते हैं। सबसे पहले, एक का साल है तो सूर्य महाराज की उपासना तो सबको करनी ही करनी है। सूर्य देव की उपासना सबके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अगर आप सुबह 8 बजे से पहले उठ के 8 बजे तक उठकर नहा धोकर अगर सूर्य को जल चढ़ाते हैं, तो ये साल सूर्य का है, आपके फेवर में होगा ही होगा। आपके काम बनेंगे ही बनेंगे। कहते हैं ना, सूरज निकलता है तभी सारे काम शुरू होते हैं। सूरज निकलेगा, ठीक है, आपकी शुरुआत उस टाइम से होती है। थोड़ी देर, अब तो सर्दियां शुरू हो गई हैं, जरूर सूरज की रोशनी में, धूप में जरूर बैठें। ठीक है, आदित्य हृदय स्त्रोतम, सूर्य का गायत्री मंत्र, आप जो भी चैंट कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चीज चैंट कर सकते हो आप, उसकी चैंटिंग जरूर कीजिए। 108 माला करें। फोन में लगाकर छोड़ दें, लेकिन मैं ये कहूंगी फोन में लगा के छोड़ने से अच्छा है कि आप एक बार बैठ के कर लीजिए। डेली जब आप करने लगेंगे, आपको खुद ब खुद याद भी हो जाता है। डेली अगर आप बैठ के करते हैं तो वो जरूर करें। ठीक है जी, गायत्री मैं मंत्र को कर लें, गायत्री मंत्र हाँ 11 भी, बार कर लें, वो भी बहुत जरूरी है। वो बिल्कुल। नहीं तो सूर्य का गायत्री मंत्र है वो करेंगे, या दूसरा गायत्री मंत्र सिंपल वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आप लोगों के साथ यंत्रास की एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। होप आप लोगों को विजिबल है। हाँ जी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी। ये किसके लिए है? आपका बेसिक नंबर 1 2 3 जिसका भी है, लॉर्ड मर्करी जिसका बेसिक नंबर 5 है। ठीक है, लॉर्ड विनस जिसका बेसिक नंबर 6 है, लॉर्ड मून जिसका बेसिक नंबर 2 है। ये बेसिक नंबर के हिसाब से आपके हर यंत्र बने हुए हैं, हर प्लेनेट के। आप ये यंत्र बना के रखें अपने पास। बनाना किस पे है? भोजपत्र पे। अष्टगंध की स्याही से बनाना है, और अनार की कलम। सब कुछ मार्केट में इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे सारी चीजें अवेलेबल हैं, या अगर आपके पास में कोई पूजा की शॉप है उस पे भी ये सब कुछ मिल जाता है आराम से। ठीक है, वहां से लें और ये यंत्र बनाएं, अपने पास बना के रखें। ठीक है, इनके बीज मंत्र आपको गूगल पे इजीली मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने बीज मंत्र यहाँ पे नहीं लिखे हैं। बीज मंत्र आपको इजीली मिल जाएंगे, गूगल पे सर्च करेंगे, आपका जो भी बेसिक नंबर है उस बीज मंत्र की चैंटिंग ये आपने बना के रख लिया। ठीक है, अपने पास उस पे भोजपत्र बना के रखेंगे। 108 बार उस बीज मंत्र का चैंट करेंगे, आपका ये यंत्र जो है एनर्जाइज हो जाएगा, आपके लिए एनर्जाइज हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो इसको लेमिनेट करा के अपने पास रखें हमेशा। आप इसको फोल्ड करके, तावीज आता है उसको फोल्ड करके तावीज में डाल के पहन के रख सकते हैं। रेड कलर के थ्रेड में पहन सकते हैं, चांदी की चेन में पहन सकते हैं, आपकी मर्जी, किसी चीज में पहन सकते हैं। चाहे तो अपने हाथ में पहन सकते हैं। ठीक है,
उसका बीज मंत्र बोल के इसको एनर्जाइज जरूर करना है। फिर टाइम टू टाइम अगर आप तावीज पहन रहे हैं तो उस तावीज को फुल मून पे एनर्जाइज करेंगे, ठीक है। तावीज में नहीं, आपने सिर्फ ऐसे ही लैमिनेट करा के रखा है, तो आप उसको अब अपने साथ रख रहे हैं तो फुल मून पे उसको भी चार्ज करेंगे। मतलब इसको चार्ज करना जरूरी है, अदरवाइज मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अपने हाथ से आप इस चीज को बनाएंगे, आपके लिए इसके रिजल्ट जो होते हैं बड़े मिरेकलस होते हैं। आपके ये बेसिक नंबर के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है। आप कहते हैं कि मैम सब कुछ बनाएंगे हम करेंगे, नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य भगवान को पकड़ लीजिए। सन का साल है ये 2026, ठीक है। सिर्फ सन की, जिसको सबसे खासकर जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब्स में है, किसी को कोई हर्डल्स उसमें आ रहे हैं, वो तो सन यंत्रास को बना के अपने पास जरूर 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 रखिए, उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको हटा रही हूं। चलिए जी, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने नीतू जी 21 डेज का कोर्स रखा हुआ है मॉर्निंग आवर्स का, हाँ जी। वो टाइमिंग क्या है? टाइमिंग 6:30 हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं अपना, और 7 या 7:05-10 तक हो जाता है कई बार। मेडिटेशन चला हुआ है ओके। हमारा, 21 डेज मेडिटेशन क्लास चल रही है। सिर्फ 333 उसके चार्जेस हैं। अगर किसी को पीछे का भी लेना है तो रिकॉर्डिंग हम डेली अपनी ग्रुप में प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि देखो क्या होता है, कई बार होता है कि मॉर्निंग में नहीं कर पा रहे हैं, कोई कुछ किसी को बात, किसी का जाना हो गया, कुछ कुछ भी इशू हो गया, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंगली किसी भी टाइम कर ले। आप इवनिंग में ओके। कीजिए, शाम को कीजिए, जिस जिस टाइम आपको कंफर्टेबल है उस टाइम कर सकते हैं। साथ के साथ हम कर रहे हैं 21 डेज ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। डेली का एक टास्क आपको मिलता है जो आपको करना होता है, ठीक है। ये उसमें चला है। अभी आज हमारा 4th डे था, आज हमारा 4th डे था। अभी अभी अगेन मतलब 21 डेज के बाद फिर स्टार्ट करेंगे? नहीं नहीं, मैंने सोचा है, अभी देखते हैं। अच्छा, एक क्योंकि नया साल आ रहा है, 111 पहले दिन ही पहला पोर्टल बन रहा है हमारा, सबसे बेस्ट है ना। तो उसके लिए अभी देखेंगे, क्योंकि अभी तो यही शुरू हुआ है। अभी 31 को खत्म होगा हमारा ये 21 डेज का। नेक्स्ट अभी ओके। तो देखेंगे, है ना। 31 को खत्म होगा मतलब ये। फर्स्ट जन को करेंगे क्या आप? फर्स्ट जन को तो हम वैसा फर्स्ट मेडिटेशन, फर्स्ट को तो हम अपना 1-1 पोर्टल का करेंगे, 1-1 पोर्टल का करेंगे। उस दिन तो 1-1 पोर्टल टाइमिंग का करेंगे। टाइमिंग क्या रहेगा उसका? टाइमिंग अरे इवनिंग का भाई, ही रखी है। देखिए इतना लंबा टाइम है, सब चीजें देखो, अभी जो प्लान किया हुआ वो वही है कि इवनिंग का टाइम जो हमारा 8 PM का होता है वही रखेंगे, है ना। बाकी देखो, कल का भरोसा हमारा भी नहीं है, कल है हो ना हो। अरे बाबा, इतना लंबा नहीं सोचते। हाँ तो हाँ, इतनी लंबी अभी देखिए, हाँ ठीक है, प्लानिंग हम करके रखते हैं कि आगे नेक्स्ट क्या करना है, क्या करना है, हमने ये किया हुआ है, क्योंकि 1-1 पोर्टल, नया साल, नई शुरुआत अच्छी चीज से करें, है ना। बाकी और रेमेडीज वगैरह भी शेयर की जाएंगी। आपको तो ग्रुप में हो आप लोग तो, है ना, पेड ग्रुप में, तो आपको तो बताई जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई कुछ पूछना चाहता है? चलिए जी, चलिए। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। ओके। होप आप लोगों को चलिए, नए कुछ साल की फायदा तैयारी, हुआ होगा जी। बिल्कुल नए साल की तैयारी शुरू कीजिए। जी। अच्छी अच्छी जितनी अच्छी सोच होगी उतना ही अच्छा काम होगा। अपनी सोच को अच्छा बनाइए। पीछे के बिल्कुल। पिछले साल के अपने वो क्या कहते हैं, देखिए भी कि हमने 9 साल में, पिछले 9 सालों का अपना लेखा जोखा भी रखिए। क्योंकि ये नौ नौ का था कि कहाँ क्या रहा क्या। उसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि आप 9 से माइनस करते जाइए, 9 से माइनस करते जाइए। पर्सनली 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, उसको आप इवेलुएट करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आ जाएंगी। जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक थैंक यू यू सो मैम, मच। थैंक थैंक यू। यू, ओके थैंक मैम, यू, थैंक यू। थैंक यू। गुड नाइट, बाय।